लकी और डिंपल जब लकी के कमरे में बैठे हुए थे, ठीक तभी लकी का फोन बज उठा। डिंपल ने देखा कि किसी गणेश मित्तल का फोन था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके और लकी के बीच में कोई आए, इसलिए उसने फोन काट कर लकी से झूठ बोल दिया था। इसके बाद डिंपल लकी से राधिका के बारे में बात करने लगी थी और साथ ही उसे ये भी बता रही थी कि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। लकी के पास इस बात के जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे में डिंपल ने उससे उस राधिका के बारे में बात करनी शुरू कर दी जिसका एक्सीडेंट लकी के साथ हुआ था। उधर लकी ने जब गणेश का फोन नहीं उठाया तो राधिका ने उसे डिंपल की सच्चाई बताने के लिए लकी के घर भेज दिया। वो लकी के लिए काफी परेशान था और इसलिए वो जल्दी से उसके घर पहुंच गया था। गणेश ने गाड़ी लकी के बंगले के सामने लगा दी थी और दरवाजे पर पहुंचते ही उसने घंटी बजाई। कुछ देर के बाद एक नौकर आकर दरवाजा खोला। जी, मुझे लकी से मिलना है, गणेश ने कहा। आप कौन? मेरा नाम गणेश मित्तल है, मैं राधिका मित्तल का पिता हूं, गणेश ने कहा। इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। कौन आया है? ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि अभिलाषा की थी। जैसे ही नौकर ने ये आवाज सुनी तो कहा, मैडम, कोई गणेश मित्तल जी आए हैं, कह रहे हैं कि वो राधिका के फादर हैं, उस नौकर ने कहा। अभिलाषा के कानों पर जैसे ही ये बात पड़ी तो वो सीधा बाहर आ गई और गणेश के पास आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में वो कपड़े थे जो कुमारी डिंपल के लिए देकर गई थी। वो डिंपल को कपड़े देने जा ही रही थी कि इतने में गणेश आ गया। नमस्ते भाई साहब। अभिलाषा ने कपड़ों को एक तरफ रखा और फिर मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। गणेश ने अभिलाषा को नहीं पहचाना था। मैं अभिलाषा, लकी की माँ, अंदर आइए ना, अभिलाषा ने फिर से कहा और गणेश को अंदर बुला लिया। गणेश ने भी उसे नमस्ते किया और सोफा पर आकर बैठ गया। अभिलाषा ने नौकर से पानी लाने के लिए कहा और फिर गणेश की तरफ देखते हुए बोली, अब राधिका कैसी है? हमें पता चला कि कल जब लकी का एक्सीडेंट हुआ तो वो भी लकी के साथ ही थी, उसे भी काफी चोट आई होगी ना? एक्सीडेंट? ये शब्द सुनते ही गणेश हैरान हो गया था। उसे तो यही पता था कि लकी के ऊपर अटैक हुआ था, फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभिलाषा उसे एक्सीडेंट क्यों कह रही थी। हाँ, एक्सीडेंट ही तो हुआ था, राधिका लकी के साथ थी ना, अभिलाषा ने फिर से दोहराते हुए कहा। उसे गणेश का ये व्यवहार कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गणेश को उन दोनों के एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद ही नहीं था। ओ हाँ, बड़ा बुरा हादसा हुआ दोनों के साथ में। आजकल के ड्राइवर्स का कोई भरोसा नहीं है भाभी जी, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं। राधिका की तो हालत खराब हो गई थी, वो तो अच्छा हुआ कि वो बच गई, वरना पता नहीं क्या होता। और हमें तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो हमें यही कहकर गई थी कि वो लकी के साथ खाना खाने के लिए जा रही थी, तो हमने भी उसके बाद उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। वो रात को आने में लेट भी हो गई तो भी हमें लगा कि वो लकी के साथ ही होगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। वो तो बाद में जब वो घायल हालत में घर पर आई तो हमारा दिमाग खराब हो गया। हमें कुछ देर तक तो समझ ही में नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो तो बाद में उसने जैसे तैसे हमें बताया कि क्या हुआ और फिर हम उसे रात में ही हॉस्पिटल लेकर गए। अभी तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो टाइम से घर नहीं आती तो पता नहीं क्या होता, गणेश ने बात घुमाते हुए कहा। हाँ, लकी के साथ भी यही हुआ। गाड़ी से टक्कर लगने के बाद वो सड़क पर काफी दूर तक घिसटता हुआ गया। वो तो भला हो डिंपल का, वो वहां से गुजर रही थी और इत्तेफाक से उसे लकी की गाड़ी का नंबर भी याद था। उसने वक्त रहते लकी को 2 लोगों की मदद से गाड़ी में बैठाया और उसे अपने साथ सिटी हॉस्पिटल लेकर चली गई। उसी की वजह से आज लकी जिंदा है, नहीं तो बेचारी बहुत अच्छी लड़की है। लकी की सेवा में पूरी रात खड़ी रही। उसने अपने मैनेजर की और अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की। अगर राधिका उस वक्त वहां होती तो वो उसे भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती, पर किस्मत की बात है भाई साहब, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, अभिलाषा ने कहा। जैसे ही गणेश ने अभिलाषा के मुंह से डिंपल की इतनी तारीफ सुनी तो वो समझ गया था कि हो ना हो ये डिंपल का ही कारनामा था।
वो जान चुका था कि राधिका ने डिंपल के बारे में जो कुछ बताया था, डिंपल उससे जरा भी अलग नहीं थी। उसने ये सब सच में इसलिए किया ताकि वो अग्रवाल परिवार की बहू बन सके। अब लकी कैसा है? गणेश ने पूछा। लकी अभी पहले से काफी ठीक है, वो अपने कमरे में आराम कर रहा है, अभिलाषा ने कहा। यह सुनते ही गणेश खुश हो गया था। उसे लगा था कि लकी अभी भी हॉस्पिटल में ही था, लेकिन अब जब वो घर आ चुका था तो गणेश उससे यहीं बात कर सकता था। क्या मैं उससे 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? गणेश ने पूछा। अभिलाषा ने गणेश को देखा और देखती रह गई। इसके बाद उसने पूछा, क्या बात है, कुछ काम था क्या? हाँ, राधिका ने उसके लिए एक मैसेज भिजवाया था। मैं उसे फोन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। ऐसे में मैंने सोचा कि मैं उससे मिल ही आता हूँ, गणेश ने कहा। अभिलाषा ने गणेश की इस रिक्वेस्ट पर कुछ देर के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में देख कर आती हूँ कि वो सो रहा है या नहीं। अगर वो सो नहीं रहा होगा तो आप उससे मिल लेना, वरना आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, अभिलाषा ने कहा और लकी के कमरे की तरफ जाने लगी। इधर पीछे से गणेश ने ये दुआ मांगनी शुरू कर दी कि लकी सो न रहा हो। उधर जब गणेश लकी के घर पर आ चुका था तो इधर लकी और डिंपल दोनों ही इस बात से अनजान थे। डिंपल ने लकी का फोन चार्जिंग पर तो लगा दिया था, लेकिन उसे पता था कि कुछ देर के बाद फिर से लकी उससे फोन मांग सकता था। ऐसे में डिंपल ने लकी से कहा, लकी तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं इतने में नहा कर आती हूँ। टॉवेल कहाँ होगा? टॉवेल और कपड़े दोनों यहाँ हैं। इतने में अभिलाषा ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। डिंपल अभिलाषा को देखते ही खुश हो गई थी। अभिलाषा कपड़े लेकर डिंपल की तरफ बढ़ी और उसने उसे सारे कपड़े उसे थमाते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए कुमारी देकर गई है। इसमें से जो तुम्हें सही आ जाए और पसंद आ जाए उसे रख लेना, बाकी मैं शाम तक तुम्हारे लिए और नए कपड़े मंगवा दूंगी। थैंक यू मम्मी जी। आई होप कि मैं आपको मम्मी जी कह रही हूं तो आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो, हमारा परिवार तुम्हारा परिवार, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, ऐसे में तुम भी मेरी बेटी से कम थोड़ी ना हो, अभिलाषा ने कहा और डिंपल के गाल पर हाथ रख दिया। उन दोनों को खुश देखकर लकी भी काफी खुश महसूस कर रहा था। इतने में डिंपल मुस्कुराई और फिर बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा लगाया तो इधर अभिलाषा ने लकी की तरफ देखा और कहा, तो लक्ष्मण लाल जी, अब कैसी है तबीयत? लकी को अपनी माँ के मुंह से इस तरह से अपना नाम सुनकर हंसी आ गई, लेकिन ज्यादा हंसने की वजह से उसके जबड़े में अचानक से दर्द उठ गया। अरे अरे, संभाल कर। अभिलाषा तुरंत लकी के पास आकर खड़ी हो गई। आप इतना जोर से हंसाओगी तो दर्द तो होगा ही ना, लकी ने कहा। अभिलाषा ने उसे प्यार से देखा और उसके सिर में हाथ फेर दिया। कुछ खाना है? भूख लगी है? उसने पूछा। नहीं, अभी भूख नहीं है, वो आ जाए उसके बाद सीधा खाना खाएंगे। अच्छा, तो अभी तू आराम कर रहा है क्या? नहीं, बस ऐसे ही लेटा हूं, नींद नहीं आ रही है, हाथ भी नहीं उठ रहा, वरना थोड़ा काम ही निपटा लेता या राधिका से मिलकर आ जाता, लकी ने कहा। इन दोनों चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है। काम करने के लिए अग्रवाल परिवार में आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे हैं। और दूसरी बात, आपको राधिका से मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राधिका खुद आपसे मिलने के लिए यहाँ आ गई है, अभिलाषा ने कहा। यह सुनते ही लकी चहक उठा। उसने अपने बिस्तर पर थोड़ा सा सीधे होते हुए कहा, राधिका यहाँ कैसे आई हुई है? कहाँ है वो? बुलाओ ना उसे। अभिलाषा को लकी का ऐसा उत्साह देखकर पहले तो हंसी आ गई, उसके बाद उसने कहा, वो खुद नहीं आई है, उसने अपने पापा को भेजा है। वो कह रहे थे कि तुम उनका फोन नहीं उठा रहे हो और वो तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, अभिलाषा ने कहा। यह सुनते ही लकी पहले अपने फोन और फिर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। फिर उसने अभिलाषा की तरफ देखा और कहा, वो मेरा फोन चार्ज हो रहा है, बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन अगर वो आए हुए हैं तो आप उन्हें अंदर भेज दीजिए ना, हम यहाँ बैठकर बात कर लेंगे। पक्का? अभी बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? सिर में चोट लगी है, कहीं ज्यादा दर्द होने लगा तो? अरे माँ, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, जरा सी चोट है, देखना कल से सुबह ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। रहने दे, ऑफिस जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, काम करने की इतनी तलब लग रही है तो मैं ऑफिस को ही यहाँ लेकर आ जाऊंगी।
अभिलाषा ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, पहले आप गणेश अंकल को तो भेज दो। अरे हाँ, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं अभी उन्हें भेजती हूँ, अभिलाषा ने कहा और फिर से लकी के सिर में हाथ फेर कर वहां से निकल गई। जैसे ही अभिलाषा लकी के कमरे से निकली तो लकी सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि डिंपल ने उसे बताया क्यों नहीं था कि उसके फोन पर गणेश मित्तल का फोन आ रहा था, जबकि उसने गणेश मित्तल का नंबर भी सेव किया हुआ था। इधर लकी अपने कमरे में बैठा जब ये सब सोच ही रहा था कि उधर अभिलाषा गणेश के पास आकर बोली, लकी जगा हुआ है, आप उससे मिल सकते हैं। ये सुनते ही गणेश तुरंत खड़ा हो गया। आगे से राइट जाना, वहीं उसका कमरा है, अभिलाषा ने कहा। गणेश वहां से निकल गया और कुछ देर में लकी के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा बजाया तो अंदर से आवाज आई, आ जाइए गणेश अंकल। ये सुनते ही गणेश ने दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। उसने जैसे ही लकी की हालत देखी तो उसके पैर ठिठक गए, उसे अंदर तक धक्का लगा। राधिका को जो चोटें आई थी, लकी उससे 3 गुना ज्यादा घायल हो गया था। राधिका तो फिर भी हिलडुल पा रही थी, लेकिन लकी तो किसी बुत की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में कोई हरकत होती हुई नजर ही नहीं आ रही थी। बैठिए ना अंकल, लकी ने बड़ी मुश्किल से गणेश को अपने हाथ से इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट आई है बेटा, गणेश ने कहा। नहीं अंकल, इतनी ज्यादा भी नहीं है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। राधिका कैसी है, उसे भी ज्यादा चोट आई है क्या, लकी ने पूछा। नहीं यार, तुम्हारे मुकाबले उसकी चोट तो काफी कम है, पर डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में ही आराम करने के लिए कहा है। अच्छा, हाँ मैं उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन उसका फोन काफी देर से बंद आ रहा था। हाँ, वो कल के हादसे में उसका फोन टूट गया था, लेकिन वो खुद भी तुमसे बात करना चाह रही थी। हम दोनों तुम्हें कब से फोन भी कर रहे थे, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, गणेश ने कहा। लकी देख पा रहा था कि गणेश के माथे पर चिंता की कुछ लकीरें उभर आई थीं। वो थोड़ा सा परेशान लग रहा था। क्या बात है अंकल, सब ठीक है ना, कुछ अर्जेंट था, लकी ने पूछा। हाँ बेटा, अर्जेंट तो है, गणेश ने कहा और लकी की तरफ देखने लगा। कहिए ना, क्या बात है। लकी, वो मैं कल जो हुआ उसके बारे में तुमसे बात करना चाह रहा था। अभी जब मैं बाहर बैठा था तो अभिलाषा जी ने मुझे बताया कि किसी डिंपल नाम की लड़की ने तुम्हें बचाया और तुम्हें गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गई। वो कह रही थी कि वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों पहले से दोस्त भी हो और उसने अभी भी तुम्हारी काफी सेवा की है, गणेश ने कहा। हाँ, वो सही कह रही थी, लकी ने कहा, लेकिन वो देख पा रहा था कि गणेश वो नहीं कहना चाहता था जो वो कह रहा था। लकी को ऐसा लग रहा था जैसे गणेश के मुंह में कोई बात अटकी पड़ी थी। अंकल, आप काफी परेशान लग रहे हैं, कहिए ना क्या बात है, लकी ने गणेश से फिर से कहा। यह सुनते ही गणेश लकी की आंखों में देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या गणेश लकी से डिंपल के सच के बारे में बात कर पाएगा? क्या लकी उसकी बात को सच मानेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।